चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और साथ ही बैलेंस शीट तैयार करना। इसके लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। 31 मार्च 2020 को तैयार किया गया रांची क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया गया है। आपको इस तिथि को आय एवं व्यय खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार करना है। Following is the receipts and payment account of Ranchi Club for the year ended on 31st March 2020. You are required to prepare income and expenditure account and a balance sheet as on that date. Receipts and payment account यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया गया है। रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड में जो आइटम्स है उसमें है पूंजी प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट्स, जिसमें की है एंट्रेंस फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी और प्राइज़ फंड। ये रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को अलग लिखा गया है, जिसमें है सब्सक्रिप्शन यानी चंदा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, रेंट ऑफ हॉल, सन्ड्री रिसिप्ट्स। पेमेंट साइड में भी कैपिटल पेमेंट्स अलग दिखाया गया है, रेवेन्यू पेमेंट्स अलग दिखाया गया है। कैपिटल पेमेंट्स जो है वो किए गए हैं बिल्डिंग खरीदने के लिए। बिल्डिंग कितने का है? 50,000 का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेज हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्चा हुआ है 1,125 रुपये, इन्वेस्टमेंट पर 22,500 रुपये और फर्नीचर पर 2,625 रुपये। कुल खर्च यहाँ कैपिटल पेमेंट्स जो लिखा हुआ है वो है 76,250। रेवेन्यू रिसिप्ट है रेंट एंड रेट्स 675, सैलरी 2,250, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर 750, इंश्योरेंस 450, सन्ड्री एक्सपेंसेस 750। टोटल रेवेन्यू पेमेंट जो है वो है आयगत भुगतान जो किए गए हैं वो है 4,875 रुपये। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट घटाने के बाद जो बैलेंस आया है वो कैश बैलेंस है बाई बैलेंस सीडी, वो है 4,375 रुपये। टोटल दे दिया है 85,500। कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी दी गई हैं, जिसमें है 2019-20 ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ये है 31 मार्च 2020 का, और यानी कि साल प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2019 को। तो यहाँ पे 1920 के लिए बकाया चंदा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 375 रुपये थे। आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसी करंट ईयर का ही, माने 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 का 213 रुपये। प्राप्त चंदे में 125 रुपये नेक्स्ट ईयर का है, यानी 2020-21 साल 2020 और 2021 का सम्मिलित है। बीमा जो है इंश्योरेंस वॉज पेड अप टू दिसंबर 2020, बीमा जो है वो 2020 दिसंबर तक दिया हुआ था। अब हम लोग इस प्रश्न से बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखते हैं आगे हम लोग कैसे इसे बनाते हैं। आइए अब इसका सॉल्यूशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि सिर्फ आयगत आयों एवं आयगत व्ययों को ही दर्शाया जाता है। साथ ही ऐसे आय एवं ऐसे व्ययों को दिखाया जाता है जो उस चालू वर्ष से संबंधित हों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और फिर अमाउंट आता है। ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है ये बन रहा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। एक्सपेंडिचर डेबिट और इनकम के साइड अमाउंट में ऊपर लिखेंगे क्रेडिट।
एक्सपेंडिचर साइड में अब हम प्रश्न में जो रेवेन्यू पेमेंट्स था वो दिखाएंगे एक एक करके, जिसमें है रेंट एंड टैक्सेस आपके प्रश्न में दिया हुआ है 675, सैलरीज 2250 अंदर इसलिए लिखे हैं क्योंकि अतिरिक्त सूचना में आउटस्टैंडिंग सैलरी 213 रुपये जो चालू वर्ष का है, यानी कि 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 के बीच का सैलरी है, उसको जोड़ेंगे क्योंकि ये इसी वर्ष का है इसलिए जोड़ेंगे। जोड़कर जो टोटल है 2463 रुपये ये बाहर लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 750 रुपये का है। इंश्योरेंस 450, इसे हम लोगों ने अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस 338 रुपये हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस जो है वो 9 महीने का। कैसे 9 महीने आया? तो 31 मार्च हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2020 में, और जो इंश्योरेंस का पेमेंट किया हुआ है ये 450 रुपये, ये किया हुआ है 31 नहीं दिसंबर लिखा हुआ है, सिर्फ दिसंबर 2020, यानी कि 9 महीने का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस पेमेंट किया हुआ है। तो ये 9 महीने का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कितना है ये निकाल लेंगे तो ये आएगा 337.5, अप्रॉक्स कर लिए हम लोग 338 प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, 31 मार्च 2020 के बाद के समय का है, इसीलिए इसको घटा देंगे और फिर आएगा 112 रुपये। सन्ड्री एक्सपेंसेस 750 जो प्रश्न में है वो लिख देंगे। इसके बाद रेवेन्यू पेमेंट रिसिप्ट्स हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में चंदा सब्सक्रिप्शन 4000 रुपये का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि एडवांस जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है 125 रुपये अग्रिम प्राप्त किया गया है, और इस वर्ष का यानी कि 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 का जो प्राप्त अभी होना बाकी है वो है 375 रुपये, जिसको कि जोड़ेंगे। इसका जो नेट वैल्यू आएगा वो 4250 रुपये, जिसको कि आउटर कॉलम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लिखेंगे 250 रुपये। रेंट ऑफ हॉल 1125 रुपये। सन्ड्री रिसिप्ट्स 125 रुपये। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं आपके प्रश्न में ही। सारे इनकम साइड को पहले जोड़ लेंगे तो आएगा 5750, और इतना से इतना अमाउंट पहले ऐड कर लेंगे, जो आएगा उसमें से ये घटा देंगे। यहाँ से यहाँ तक का जोड़ आ रहा है 4750, 1000 रुपये कम, तो 1000 रुपये जो बैलेंस है वो सरप्लस है क्योंकि इनकम साइड ज़्यादा है, तो बैलेंस हो गया आधिक्य यानी सरप्लस। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे हम लोग बनाना सीखेंगे बैलेंस शीट। आइए अब हम लोग सीखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर ही बनाएंगे, और जो साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। वैसे तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाता है तो बैलेंस शीट 2 बनाए जाते हैं, जिसमें एक बैलेंस शीट होता है 31 मार्च, एक तो क्लोजिंग का हो गया, और एक ओपनिंग होता है 1 अप्रैल 2019, जैसे यहाँ पे एक बैलेंस शीट होना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में 1 तारीख के डेट में, बिगनिंग के डेट में किसी भी तरह का एसेट्स नहीं खरीदा गया है, और साथ ही कोई भी ओपनिंग कैश बैलेंस भी नहीं है। इसीलिए बैलेंस शीट जो 1 अप्रैल 2019 में बनाएंगे, जिसको बनाने का उद्देश्य कैपिटल फंड निकालना होता है, तो इस प्रश्न में कैपिटल फंड हो जाएगा 0। एक और बैलेंस शीट बन रहा है क्लोजिंग डेट में। क्लोजिंग डेट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लिखेंगे जो कि यहाँ 0 है, उसमें सरप्लस जोड़ेंगे 1000 जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रिजल्ट है। फिर एंट्रेंस फी प्रश्न में है, लाइफ मेंबरशिप फीस भी, कैपिटल रिसिप्ट्स जितने भी हैं वो सब लिख देंगे 5000 रुपये। प्राइस फंड 12500 रुपये है, लेकिन दूसरे तरफ
कैपिटल पेमेंट्स में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है 1125 रुपये, जिसको कि फंड में से ही दिया जाता है प्राइस, तो उसको घटाएंगे और हमारा कोष का जो बैलेंस बचा वो 11,375 रुपये है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो एडजस्टमेंट में दिया गया है वो नेक्स्ट ईयर का है, जो अभी प्राप्त हो गया है इस साल, ये हमारे लिए दायित्व है 125 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो वेतन देना बाकी है वो 213 रुपये है। लाइबिलिटीज़, असेट साइड में बिल्डिंग 50,000, विनियोग की जो रकम है वो 22,500 रुपये है। फर्नीचर 2,625 रुपये का प्रश्न में दिया हुआ है। कैश जो बैलेंस सीडी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में है वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है 4,375 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस 338 रुपये, जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था 338 रुपये प्रीपेड, वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस हम लोग दे चुके हैं, जो असेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चंदा मिलना बाकी है अगर इस साल का, तो वो हमारे लिए क्या है 375 रुपये असेट है। इस तरह से लाइबिलिटीज़ और असेट्स को लिख देंगे और देख लेंगे कि ये बराबर है कि नहीं टोटल। तो यहाँ पे हमारा टोटल 80,213 आ रहा है दोनों साइड, यानी हम लोगों ने ये प्रश्न एकदम सही तरीके से और सही बनाया है। तो ये एक बार और ध्यान से देख लीजिए, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस का जो कैलकुलेशन है वो किया गया है। ओपनिंग बैलेंस शीट 0 कैपिटल फंड, कोई नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ बन गया है बैलेंस शीट क्लोजिंग के डेट में।